फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एचडी क्लासेज। आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस सीरीज में राजनीति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यह राजनीति विज्ञान का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है और इस सीरीज का यह चौथा वीडियो, कुल चौथा वीडियो है। यह राजनीति शास्त्र का दूसरा है। इस सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रिवीजन करते हैं जो वन लाइनर होता है, तथा ये चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल किया जाता है। इसमें यानी जो ऑनलाइनर क्वेश्चन रहता है वो चैप्टर वाइज होता है। चलिए हम देखते हैं। जो चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यानी कंपटीशन एंड स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी। तो इसमें पहला जो वन लाइनर क्वेश्चन है, 1974 में जन संघर्ष किस नाम से जाना जाता था? तो ये संपूर्ण क्रांति। किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो ये राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। योजना आयोग का गठन 1950। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको हम वर्तमान में कांग्रेस बोलते हैं, सबसे पुराना, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। जनमत पर आधारित, यहाँ मिस प्रिंट है, जनमत लिख दिया। जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र है। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो ये कहाँ बना था? ये नेपाल में बना था, सप्तदलीय गठबंधन। नेक्स्ट है कि आपका राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका जो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत का निर्वाचन आयोग जो क्या करता है, किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है तथा चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। कौन सा भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता थे? कौन जो है थे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता? तो ये महेंद्र सिंह टिकैत। बंगला किस राजनीतिक का चुनाव चिन्ह है? जो बंगला है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? लोक जनशक्ति पार्टी, बंगला छाप। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, इसीलिए वहाँ पे जन संघर्ष किया गया था। ताड़ी विद्रोह, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था, किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी। चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का है साइकिल। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो ये राजा ज्ञानेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो ये 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, भारत से एक साल बाद। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो भारत से एक साल बाद श्रीलंका। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी का विलय हो गया। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? यह दक्षिण अमेरिका। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1977 में। जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ तो उसके बाद जो चुनाव हुआ तो मोरारजी देसाई के जो पार्टी था, जनता पार्टी, उनकी सरकार का गठन हुआ। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में। 17वीं जो लोकसभा चुनाव था 2019 में। वहीं 18वीं पूछे तो 2024 में। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जो थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ये 2005। कहाँ से शुरुआत हुआ था सूचना के अधिकार अधिनियम? यह राजस्थान, पिछले वीडियो में बताया गया था। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में लोकतंत्र है, पहले वहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, बीजेपी जो है उसकी स्थापना 1980 में हुई। 1977 में लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से।
चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से, पेड़ को कुछ लोग काट रहे थे तो इसमें महिलाएं चिपक के पेड़ बचाने की कोशिश की थी। 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? जो 1975 था, भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? देश में आपातकाल लागू हुआ था। अब देश में आपातकाल लागू हुआ था तो आपातकाल 3 प्रकार का जो होता है, तो एक देश में होता है, एक राज्य में होता है जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, एक होता है वित्तीय आपात। तो अभी तक भारत में कोई भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रपति शासन राज्यों में अलग अलग समय पे लगता रहता है, और जो आपातकाल देश में लगता है वो अभी तक समय समय पे लगभग 3 बार लगाया जा चुका है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 2003 में हुआ था। डॉक्टर मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन डॉक्टर मेघा पाटेकर से संबंधित है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? राजस्थान। यह भी क्वेश्चन बताए थे ऊपर हम। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543, 543। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन में होती है, क्या होती है? ढीली होती है। यानी कि गठबंधन जब रहता है, गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रशासन में क्या होता है, उसकी जो पकड़ होती है वो ढीली रहती है, क्योंकि कब सरकार इधर से उधर हो जाए कोई पता नहीं चलता। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है लोकतंत्र में उपलब्धि है, अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें जो क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि क्या है ये? लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिकल सेंट्रलाइजेशन, ये बलवंत राय मेहता जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती की बात की थी। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। किस गुण के कारण लोकतंत्र के अन्य शासन प्रणाली से बेहतर? समानता और स्वतंत्रता के पोषक, जन्मोत्तर मतभेदों में सामंजस्य। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, पहले अश्वेत। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र, इसलिए कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है और जनता का ही शासन माना जाता है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। उपलब्धियाँ गलत हो, मिसप्रिंट हो गया है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट आपका चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो एना क्रोमा एक व्यक्ति थे, कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये घाना के राष्ट्रपति। आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है? म्यांमार से है। कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो ये बेल्जियम जो था, वहाँ पे जो सामाजिक विभाजन था वो भाषा के आधार पे, इस भाषा के लोग मैंने अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोगों के साथ सामाजिक विभाजन किया गया था। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप है? भारत में जो है आज़ादी के समय से ही क्या लोकतांत्रिक स्वरूप अपना लिया गया है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधक है? तो ये अशिक्षा जो है मेन जो है वो अशिक्षा क्या है? बाधक है। कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है? तब मजबूत जो जनमत होता है वो क्या माना जाता है? लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सबसे आवश्यक माना जाता है। ठीक, तो ये था पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा चैप्टर समाप्त 2 वीडियो में। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के पहले ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। मेनली ये एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या किया गया है, बनाया गया है, तो इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपका पूछेगा, ज़रूर देख लीजिएगा।